उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, एक प्रचंड जीत हुई है, इस जीत के पीछे श्रेय किसका है? किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या कारण रहे जो आपके जीत का परिणाम निकल कर आया? देखिए, मैं ये मान करके चलता हूँ कि जनता की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वसनीयता है और उस विश्वसनीयता का परिणाम है कि जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के लिए कार्य किया है और ठीक वही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री के निर्देशों के आधार पर काम किया। तो जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया डबल इंजन की सरकार, वो दोनों मिलकर के इस तरह से किए कि पूरे तौर पर विपक्ष असहाय की स्थिति में हो गया। बहुत कुछ चलाने का प्रयत्न किया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुप कर गई। सर, आपके भी कई दिग्गज चेहरे हारे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हार गए, पश्चिम में बात करें सुरेश राणा हार गए, संगीत सोम हार गए, गाजीपुर क्लीन स्वीप कर दिया विपक्ष ने। तो इसकी भी क्या समीक्षा की जाएगी आप लोगों की तरफ से? इस पर भी हार का कारण खोजा जाएगा? देखिए, जब भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक हुआ कि जब भी कोई बात हो जाती है हार और जीत का, फिर बाद में समीक्षा जरूर की जाती है। तो उच्च नेतृत्व जो है वो समीक्षा अपना करेगा कि किन परिस्थितियों में हारी। हालांकि कौशाम्बी इत्यादि की स्थिति हम कभी नहीं होते। केशव मौर्य ने जाकर के बाई इलेक्शन को जीता था एक बार। तो हम ये मान करके चलते हैं कि केशव मौर्य हो या गाजीपुर की सीट, तो गाजीपुर की सीट में तो कभी दीनदयाल जी ने कहा था कि गाजीपुर जीत जाएंगे सरकार बन जाएगी। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो एक नेपथ्य में चला गया। अब तो गाजीपुर नहीं जीते तो भी सरकार बन रही है। तो ऐसी स्थिति में जरूर उसको देखेंगे, लोग सोचेंगे और कहाँ त्रुटि हुई है उसको तलाश करेंगे। सर, चूंकि आपको ब्राह्मण कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था चुनाव से पहले, तो उस कमेटी की रिपोर्ट भी आपने दी होगी। क्या कुछ आपकी तरफ से खास तौर से चुनाव से पहले या अब कहा जाएगा सरकार से? नहीं, रिपोर्ट एज सच नहीं देनी थी, चूँकि विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया था कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। तो हम लोग जरूर वो गए थे और ब्राह्मण एक राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्रवादी जो है राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ ही गया और पूरी की पूरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे ब्राह्मण हुआ, चाहे कायस्थ हुआ, चाहे वैश्य हुआ, ये सब मिलकर के उनका फोकस भारतीय जनता पार्टी ही थी, नरेंद्र मोदी थे, योगी आदित्यनाथ थे और उसके आधार पर वो सब के सब लोग जुड़ कर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किए और विपक्ष को पूरी तौर पर ये बता दिया कि तुम्हारा जो ये भ्रम फैलाने का काम है ये खत्म है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि अब सरकार का गठन होगा कुछ दिनों में, मुख्यमंत्री की शपथ होगी, सभी की महत्वाकांक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है कि सरकार इस तरीके से काम करे। आप किस तरीके से चाहते हैं कि सरकार का अगला काम किस तरीके से और किस तरीके से ये जो दूसरी तरफ सरकार बनी है इनका काज होना चाहिए? सरकार हमारी अच्छी काम कर रही थी तभी दोबारा आई है। इस नाते मुझे मान करके चलना पड़ेगा। जनता भी इस बात को विश्वास करती है कि अच्छी सरकार थी और आगे भी अच्छी सरकार काम करेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह शिव प्रताप शुक्ला, जिनका कहना है कि जो सीटें हारी गई हैं, जहां पे बीजेपी को जीत नहीं मिली है, उन तमाम सारी त्रुटियों को और कमियों को बैठकर मंथन किया जाएगा और आकलन किया जाएगा कि आखिर वहां पे हार क्यों हुई है। बहरहाल बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, सभी वर्गों का साथ मिला है और जिस तरीके से पिछली दफा सरकार काम कर रही थी आगे भी उसी तरीके से काम करेगी। कैमरा कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।